हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैसे के वो ऐसे कौन से 5 नियम हैं जिन नियम को फॉलो करके एक साधारण सा इंसान भी एक अमीर इंसान बन सकता है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इस छोटी सी किताब के अंदर दिए गए 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है किंगडम और वहाँ के सबसे अमीर इंसान के बारे में। वहाँ का जो सबसे अमीर इंसान होता है वो शुरुआत में बहुत ही गरीब होता है, लेकिन जब वो सीखता है पैसे के इन 5 नियम के बारे में तो वो ना केवल एक अमीर इंसान बनता है बल्कि अपने पूरे किंगडम का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। इतना अमीर के बेबीलोन का जो राजा होता है वो तक इस इंसान के पास आकर के सलाह मशवरा लेते हैं। तो जब एक बेहद ही गरीब इंसान पूरे किंगडम का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो आप भी इन रूल्स को फॉलो करके, इन नियमों को फॉलो करके एक साधारण इंसान से एक अमीर इंसान बन सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि पैसा उस इंसान के पास खुशी खुशी चल के आता है जो इंसान अपनी इनकम का 10% बचाना जानता है। तो आज आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप आज जो भी अर्न कर रहे हैं, आप जो भी कमा रहे हैं, उसका 10% आप बचाना शुरू करेंगे। और ऐसा करेंगे आप महीने की शुरुआत में, कि जब आपकी इनकम आएगी, जब आपकी सैलरी आएगी, तो आप उसमें से 10% निकाल के आप अलग रख देंगे और बाकी बचे 90% से आप अपने महीने के खर्चे चलाएंगे। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करेंगे कि महंगाई के इस दौर में उनके खर्चे ही इतने हैं, तो वो बचाएं तो बचाएं कैसे। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप कॉपी लीजिए, आप पेन लीजिए, आप अपने खर्चों को लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिनको आप कट डाउन किया जा सकता है, जिनको टाला जा सकता है। आप शुरुआत कीजिए 1% बचाने से। अब इससे होगा क्या कि आपको बचाने की आदत पड़ेगी, आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर आप इसको हर महीने के 1% से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आप आराम से 10% तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ एक और पॉइंट ये समझने की बात है कि जो इंसान अपनी इनकम के 99% में अपने महीने के खर्चे नहीं चला पा रहा है, तो वो इंसान 100% में भी नहीं चला पाएगा। कल को उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो तब भी नहीं चला पाएगा। और उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपको वाकई में एक अमीर इंसान बनना है तो आपको बचाना तो पड़ेगा, और कम से कम 10%, और ये जितना ज़्यादा हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद। रूल नंबर 2, पैसा उस इंसान के लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत लगन के साथ काम करता है जो इंसान अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, सही जगह सही काम पे लगाना जानता है। तो आज आप जो भी बचा रहे हैं उसको खाली मत पड़े रहने दीजिए, उसको करिए आप इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करने से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसको सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में जाके डाल दें, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का आज के टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में वो अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा होता है। तो आप सवाल करेंगे कि आप इन्वेस्ट करें तो करेगा। हाँ, इन्वेस्ट कीजिए आप डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आप इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक्स के अंदर, जहाँ से आप इजीली 15 से 20% साल का कमा सकते हैं। आपको अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाना है, और जब आप लगातार ऐसा कर रहे होंगे तो आपका पैसा आपके लिए वेल्थ जनरेट करके दे रहा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फिर पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। और दोस्तों, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जब आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 कहता है कि पैसा उस इंसान की प्रोटेक्शन में लगता है जो इंसान अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानता है, जो इंसान बुद्धिमान लोगों की सलाह के साथ इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कैपिटल के प्रोटेक्शन की होनी चाहिए, कि आप किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दें जहां आप रिटर्न तो छोड़ो, आपको अपनी मेहनत की कमाई से भी हाथ धोना पड़े। आपको हमेशा बुद्धिमान लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। आपको हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां जब आप सो भी रहे हो तो भी आपको पैसा आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, यूएस स्टॉक्स के अंदर आप भी कर सकते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि पैसा उस इंसान के पास से दूर फिसल जाता है जो इंसान बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी स्किल के या अनस्किल लोगों के साथ मिलकर के उसको इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जब आपको समझ नहीं होगी, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को समझ नहीं होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है, तो ज़्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी ही जगह पे इन्वेस्ट करना है जिनकी आपको पूरी नॉलेज हो। और जब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब तक आप स्किल हासिल नहीं कर लेते तब तक आप उनके सुपरविजन में काम करते रहिए। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए। और जब तक आप इन स्किल्स को सीख नहीं जाते तब तक आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं फंड मैनेजर। और जो फंड मैनेजर होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है पैसे कमाने के मामले में। वो बहुत सारे फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा फंड मैनेज कर रहे होते हैं।
तो हमेशा आपको फोकस करना है स्किल डेवलपमेंट पे। जब तक आप स्किल डेवलप नहीं कर लेते तब तक आप इन लोगों के सुपरविजन में काम कर सकते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि पैसा उस इंसान के पास से दूर भाग जाता है जो इंसान ज़्यादा लालच में आके जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को अनरियलिस्टिक रिटर्न कमाने के काम पे लगा देता है। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे होते हैं, आप अपने आप को फ्रॉड्स के जाल में फंसा रहे होते हैं। तो आपको ज़्यादा लालच करने से बचना है, आपको किसी भी ऐसी डिज़ायर से बचना है जो आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाती हो। क्योंकि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये थे पैसे के वो 5 नियम। चलिए एक बार इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, आपको अपनी इनकम का 10% बचाना है। रूल नंबर 2, उस बचे हुए पैसों को आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है और सही लोगों की सलाह के साथ इन्वेस्ट करना है। रूल नंबर 3 कहता है कि इन्वेस्ट करते वक्त आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल की प्रोटेक्शन का होना चाहिए। रूल नंबर 4 कहता है कि आपको उन्हीं फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी आपको पूरी नॉलेज हो, या फिर उन लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको उस फील्ड की पूरी नॉलेज हो। रूल नंबर 5 कहता है कि आपको ज़्यादा लालच करने से बचना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अब कैपिटल प्रोटेक्शन की बात की तो वहाँ पे एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि कैपिटल प्रोटेक्शन में एक और पॉइंट ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बस एक हॉस्पिटल बिल दूर होती है गरीबी से। क्योंकि आज के टाइम में हॉस्पिटल्स के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं, वो आपकी सारी सेविंग्स को खा जाती है। तो आप अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन 5 फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए, पैसे के रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन पैसे के 5 नियमों के बारे में जान करके जागरूकता हासिल हो और वो भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे आगे बढ़ सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।